कोई गरीब यदि उनके दबाव में नहीं आता तो उसके ऊपर FIR करा दो। ये किए हैं KP त्रिपाठी। बाईपास बनाने से रोड नहीं होती। गांव की स्थिति में जाके देखिए, रीवा विधानसभा में जाके देखिए। गुड़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। वहाँ जो स्थानीय नेता हैं या कि कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ में एजेंट मिलने की दिक्कत है। हमको तो डमी कैंडिडेट दिखते हैं। डमी कैंडिडेट कोई खास हमको समझ में नहीं आ रहा है उनका। गाँव में रोड बनती थी, कागज में बनती थी, अब तो कम से कम दिखाई देना लगा है कि रीवा महानगर है। दरवाजे में बैठ के लौट आता है, शासन प्रशासन उसकी कोई बात नहीं सुनता। सिमरिया में कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी? कांग्रेस का प्रत्याशी अभय मिश्रा है। अच्छा, वही जो भय और अभय वाली बात है। हाँ, भय अभय वाली। किसकी लड़ाई है, किसके साथ? अब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। हाँ, तो बीजेपी के तो कद्दावर नेता KP त्रिपाठी है वहाँ के। हाँ, पूर्व विधायक हैं। हाँ, इस बार का क्या माहौल है? अभी लड़ाई तो संघर्ष में है। हाँ। बढ़िया लड़ाई है। आपके नेता? अब नेता तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। बीजेपी से परिवर्तन चाहते हैं। बीजेपी से परिवर्तन मतलब कांग्रेस की सत्ता चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस की सत्ता चाहते हैं। लगता है कि कांग्रेस विकास करेगी? करेगी विकास। हाँ। उनकी उसकी जो बोली भाषा है, हाँ। जो आश्वासन है उसका जनता के लिए, वो ठीक चल रहा है। काका, आश्वासन चुनाव के समय तो हर कोई देता है, हर पार्टियां देती है, फिर भी भरोसा कांग्रेस के ऊपर कुछ लोगों को है। कांग्रेस के ऊपर भरोसा है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ बीजेपी की सरकार रही है। हाँ। पहले भी बीजेपी की सरकार रही है और अभय मिश्रा, नीलम मिश्रा ही वहाँ की विधायक हाँ। रही हैं। तो क्या अभय मिश्रा, नीलम मिश्रा ने काम नहीं किया है और KP त्रिपाठी ने? नहीं, KP त्रिपाठी ने एक ही काम किया है कि मनमौजी उनकी सरकार है। कोई गरीब यदि उनके दबाव में नहीं आता तो उसके ऊपर FIR करा दो। ये किए हैं KP त्रिपाठी। अच्छा। हाँ, FIR करा दो। हाँ, ये किए हैं। और जिससे पहले जो नीलम और अभय कोई भी यही विकास हुआ है। जो बीजेपी के और दो विधायक थे, नीलम जी थी और अभय जी थे। हाँ, तो उनका बहुत अच्छा काम था। वही विकास सिमरिया में दिख रहा है। सिमरिया विधानसभा में वही विकास दिख रहा है। बीजेपी का कोई विकास नहीं दिख रहा नया। तो मतलब ये है कि पार्टी से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, नेता से मतलब है। नेता से मतलब है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि अभय मिश्रा अगर विधायक हो जाएंगे तो जो गुंडागर्दी और ये सारी चीजें आपने कही है तो अब क्या नहीं होगा? क्या काम करेंगे? नहीं होगा। इतना भरोसा अभय मिश्रा के ऊपर? बहुत भरोसा है कि आज वो 10 साल उनका पीरियड, 5 साल नीलम का बीत गया, 5 साल अभय जी का बीत गया। वो किसी के ऊपर नाजायज दबाव नहीं दिए। यदि विकास नहीं किए तो किसी गरीब को भी नहीं परेशान किए। मतलब इस सत्ता में गरीबों का शोषण हो रहा है। हाँ नेताजी, ये नेताजी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं कमलेश तिवारी, हाँ, किसान कांग्रेस का मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। देश किसान कांग्रेस कमेटी का। कौन से विधानसभा से हुआ? रीवा विधानसभा। रीवा विधानसभा में। तो रीवा में तो विकास पुरुष है। विकास पुरुष किसको कहते हैं? पता नहीं, लोग तो बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम तो नाम नहीं लेते। हमारे यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ कुछ पिछले 20 साल से। और विकास क्या होता है भाई? जनता को चाहिए क्या? रोड आप देख रहे हैं, बाईपास बनाने से रोड नहीं होती। गांव की स्थिति में जाके देखिए, रीवा विधानसभा में जाके देखिए। समदरिया जी का विकास हुआ है। पूरी ज़मीनें, यहाँ की शहर की पूरी ज़मीनें सब बिक गई। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप कोर्ट चले जाइए, शिल्पी प्लाजा के सामने चले जाइए, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। कहीं भी सरकारी संस्थान में जाइए, जो ज़मीनें थी सब समदरिया ले लिया, बेच डालें। अब उनको आप विकास पुरुष कहते हैं, मैं तो विकास पुरुष मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। लोग नहीं बोलते। तो इस बार लड़ाई, इस बार रीवा में किसकी बेच होने वाली है? इस बार परिवर्तन होगा। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा। और यहाँ से राजेंद्र शर्मा जी विधायक होंगे। राजेंद्र शर्मा जी जो शिल्पी प्लाजा की बात करते हैं, उन्हीं का है ना वो? शिल्पी प्लाजा की बात नहीं, उन्होंने अभी मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, सरकार बनी। और जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने 15 महीने में ही बता दिया कि विकास क्या होता है। गरीबों के लिए उन्होंने स्कीम लाए, किसानों के लिए स्कीम लाए, बिजली गरीबों के बिल माफ़ किए। जब मौका नहीं देती है जनता, काम करने में मजा आता है। इस बार लगता है कि मौका कांग्रेस सरकार सरकार बनेगी, देगी। कांग्रेस। क्या भैया, कौन से विधानसभा से हो आप? हम तो सिमरिया विधानसभा से। सिमरिया में। सिमरिया मतलब अभय वाली? हाँ, अभय वाली।
तो कौन होगा? त्रिपाठी वाली। केपी त्रिपाठी वाली। केपी त्रिपाठी बनेंगे क्या भाई जी इस बार? अब एक नया समीकरण बना है हाँ। सिमरिया में और टक्कर कांटे की हो जाएगी। सिमरिया जो है ना, हाँ। वो सिमरिया के लोगों की सिमरिया है ना, तो अभय की है ना, तो वही केपी की है। वही- और वही भगवान है, वही सत्ता में बैठाते हैं। वही बात है। हाँ, हाँ। और तो इस बार किसको बैठाने वाले हैं आप? फाइट अच्छी है। हाँ। वैसे केपी त्रिपाठी जी का 5 साल का कार्यकाल देखा गया। हाँ। नए व्यक्ति थे, नया चेहरा था, युवा चेहरा था, पर जो अपेक्षाएं उनसे की गई थी उन अपेक्षाओं में वो खरे उतरे नहीं हैं। अब देखिए अभय मिश्रा जी के आने से सिमरिया में संघर्ष कांटे का हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, भैया जी लकालक कुर्ता लगा हुआ है। नेता बोले कि कार्यकर्ता बोले इस बार? कुछ भी बोल दीजिए, हम तो कार्यकर्ता हैं हाँ। जी। अच्छा, सिमरिया से आप भी हैं? नहीं, मैं सिमरिया से नहीं हूँ, मेरा गुड़ विधानसभा है जी। अच्छा, गुड़ में बीजेपी की सत्ता है। नागेंद्र सिंह जी विधायक हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत गुड़ की बात भी कर रहा हूँ, चूँकि मेरा स्थानीय है वो विधानसभा। लेकिन सबसे पहले तो गुड़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। और इस बार प्रत्याशी जहां भी पार्टी ने, संगठन ने, खासतौर पे रीवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 8 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस पार्टी ने जो भी प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो इतना बढ़िया टिकट दिया है, संतुलन बना के टिकट दिया, और हर जाति को सामंजस्य है उसमें, और हर जाति कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और वो मतदान करेगी। अब गुड़ की बात करेंगे तो गुड़ में नागेंद्र सिंह जी हैं और कांग्रेस में भैया साहब हैं कपिध्वज सिंह जी। तो इस बार डंका किसका बजने वाला है? मैं आपको आज स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, लगभग 25 से 30 हजार वोट से कांग्रेस पार्टी का वहां का प्रत्याशी भैया साहब चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कोई 30,000 मार्जिन प्लस से जीत रहे हैं, कोई शंका नहीं। यहाँ तक कि भाजपा के वहाँ जो स्थानीय नेता हैं या कि कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ में एजेंट मिलने की दिक्कत है। अभी तो एजेंट बनाने की उनको अभी सोचना पड़ेगा कि एजेंट भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भैया साहब में कुछ ऐसी बात है कि कांग्रेस पार्टी में बात है, ये समझ में ये परिवर्तन की बात है। भैया साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही बताया कि 8 विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, और उस परिवर्तन में अच्छे दिग्गज हारेंगे, अच्छे दिग्गज। नेताजी, आपने मध्य प्रदेश की बात कर दी है तो बात अब ऊपर तक चली जाए। बिल्कुल। लेकिन नेताजी, सरकार तो बन जाती है आपकी, 2018 में बन गई थी, लेकिन अपनों ने जो दगा देते हैं ना, वो पीड़ा बहुत सहनी पड़ती है कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इससे जो अभी 2018 में जो हुआ, हमारे पार्टी के माननीय कमलनाथ जी सीएम बने, और उनके साथ जो घटनाएं हुई, वो ये मान के चलिए कि बिकने वाले तो हर दल में होते हैं, जनता की कोई उसमें गलत है नहीं। जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है ना, और जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ हर मतदाता के मन में है कि परिवर्तन है। हम पक्ष में कांग्रेस के वोट कर रहे हैं, अगर इनमें से भी फिर चला जाएगा कोई तो उसमें जनता का कोई दोष नहीं है। लेकिन हम लोग पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूरे मध्य प्रदेश में लहर है, कोई एक विधानसभा की बात नहीं। और आपके इसमें मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी वही हाल है। जिले में तो टोटल है। चले भाई साहब, क्या है मिजाज आपके यहाँ का? सरगर्मी बड़ी तेज हो रही है। ठंडी का मौसम है, चुनाव है। हाँ, अभी चल रहा है दल बदल का कानून। अब देखिए क्या होता है। वैसे सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए, बीजेपी की। हाँ, बीजेपी की बनना चाहिए, क्योंकि ऊपर की यहाँ और यहाँ भी राजेंद्र शुक्ला जीतेंगे। राजेंद्र शुक्ला, हाँ, पक्का। रीवा के हैं आप? हाँ, रीवा के हैं। लेकिन कहते हैं कि जो राजेंद्र शर्मा जी हैं वो भी सुलझे हुए व्यक्ति के हैं, संगठन को मजबूत किए हुए हैं, मजबूत दावेदार हैं, पकड़ अच्छी है, तो क्या राजेंद्र शुक्ला के सामने टिकना पाएंगे भैया? हमको तो डमी कैंडिडेट दिख रहे हैं। डमी कैंडिडेट, कोई खास हमको समझ में नहीं आ रहा है उनका कि राजेंद्र शुक्ला के आगे अभी कोई किसी का टक्कर के कोई नेता नहीं है रीवा में। आइए भैया, कोई टक्कर का नेता नहीं। और 8 विधानसभाओं में 8 की 8 जाएंगी भैया, 8 जाएंगी। अब भैया का कहना है तो भैया का आप सुन लीजिए, लेकिन जनता जब सुनेगी तब ना, जनता सुनेगी तब भैया 8 जाएंगी। कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया। अब ये देख लीजिए कि हर घर, अभी तक इसके पहले जो योजनाएं चलती थी तो जमीनी स्तर में नहीं आ पाती थी। कहते थे कि इंदिरा आवास बन रहा है। भैया कहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो 9 साल में सब कुछ हो गया है। नहीं, 9 साल में नहीं हुआ है। गाँव में रोड बनती थी, कागज में बनती थी।
अब तो कम से कम दिखाई देना लगा है कि रीवा महानगर है और महानगर की स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसके पहले लगता नहीं था कि कभी इस तरह का विकास होगा। अभी आपने देख लीजिए, इतनी बड़ी पुल का निर्माण हो गया, इतनी अच्छी सड़कें हो गई। अभी इलाहाबाद जाना हो तो अपन 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं लगता था कि 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, डिलीवरी गाड़ी में हो जाती थी। ये स्थिति थी पहले। आज की स्थिति ऐसी है कि हर वर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा अखंड भारत का सपना पूरा होगा। भैया ये अखंड वैभव भैया बोल रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, 8 विधानसभाओं में काम हुआ है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर से होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2018 को आप देख लीजिए। भैया अभी 2023 की बात कर रहे हैं। लाडली बहनाएं जो हमारी एक इज्जत और मर्यादा थी गांव की, वो भी कोई कागज के, फर्जी कागज के नाम पर, आप लोगों को मालूम है फर्जी कागज चल रहा है टोटल पंचायतों में। आज 6 महीने से मैं पंचायत जनप्रतिनिधि भी था और मैं तो मानता हूं कि रीवा जनपद में आप देख लीजिए, वहां किसी भी हितग्राही का सामान्य व्यक्ति जाता है, दरवाजे में बैठ के लौट आता है, शासन प्रशासन उसकी कोई बात नहीं सुनता। और न जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दलालों को पाल के रखी है, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। गांव में आप जाके देखिए, गांव की स्थितियाँ बहुत बुरी हैं और वो पूरा पक्ष में है। इस बार मूड बना के आई है कि इस बार नेता कितना बिकेगा, अगर बिकता भी है तो 2-4 चले जाएंगे, उससे कमलनाथ जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।